कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? ए. बहुआवामी गरीबी सूचकांक, बी. लिंग असमानता सूचकांक, सी. मानव विकास सूचकांक, डी. मानव गरीबी सूचकांक। आपका शाही आंसर है ए. बहुआवामी गरीबी सूचकांक। कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? ए. ट्रिसम, बी. अर्डप, सी. नृप, डी. उपर्युक्त सभी। आपका शाही आंसर है डी. उपर्युक्त सभी। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? ए. W.T.O, B. I.M.F, C. I.B.R.D, D. U.N.D.P। आपका शाही आंसर है C. I.B.R.D। मानव विकास सूचकांक दी किस अर्थशास्त्री की देन है? ए. कीन्स, बी. महबूब उल हक, सी. एडम स्मिथ, डी. अमर्त्य सेन। आपका शाही आंसर है बी. महबूब उल हक। निम्न में कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? ए. सकल नाम निवेश दर, बी. प्रति व्यक्ति आय, सी. स्वास्थ्य एवं पोषण, डी. जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। आपका शाही आंसर है ए. सकल नाम निवेश दर। मानव विकास सूचकांक दी का आधार क्या है? ए. शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर, बी. स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सी. स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर, डी. स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। आपका शाही आंसर है डी. स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है? ए. राजस्थान, बी. मध्य प्रदेश, सी. उत्तर प्रदेश, डी. केरल। आपका शाही आंसर है बी. मध्य प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNP) की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? ए. अप्रैल 2001, बी. अप्रैल 2000, सी. अप्रैल 2003, डी. अप्रैल 2002। आपका शाही आंसर है डी. अप्रैल 2002। UNP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? ए. अति निम्न मानव विकास श्रेणी, बी. मध्यम मानव विकास श्रेणी, सी. उच्च मानव विकास श्रेणी, डी. निम्न मानव विकास श्रेणी। आपका शाही आंसर है बी. मध्यम मानव विकास श्रेणी। शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य हैं? ए. केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बी. केरल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, सी. केरल, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, डी. केरल, दिल्ली, ग।
आपका शाही आंसर है सी, केरला, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? ए, आयत निर्यात बंद, बी, आयत बंद, सी, नियंत्रित पूंजी, डी, निर्यात बंद। आपका शाही आंसर है ए, आयत निर्यात बंद। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? ए, झारखंड, बी, छत्तीसगढ़, सी, बिहार को, डी, ओडिशा। आपका शाही आंसर है डी, ओडिशा। भारत में निर्धनता के स्तर का आंकलन किया जाता है। ए, देश की मलिन बस्तियों के आधार पर, बी, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, सी, परिवार की औसत आय के आधार पर, डी, विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। आपका शाही आंसर है बी, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? ए, रोजगार की शर्तें, बी, उद्यमों का स्वामित्व, सी, आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप, डी, कच्ची सामग्रियों का प्रयोग। आपका शाही आंसर है बी, उद्यमों का स्वामित्व। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है? ए, सार्वजनिक क्षेत्र, बी, तृतीय क्षेत्र, सी, द्वितीयक क्षेत्र, डी, प्राथमिक क्षेत्र। आपका शाही आंसर है बी, तृतीय क्षेत्र। बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी, वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ए, केवल निर्यात होता है, बी, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, सी, मुद्रास्फीति पूर्णतया नियंत्रित होती है, डी, न तो निर्यात होता है न आयात होता है। आपका शाही आंसर है डी, न तो निर्यात होता है न आयात होता है। भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? ए, 64%, बी, 54%, सी, 50%, डी, 48%। आपका शाही आंसर है बी, 54%। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। ए, U0N00, बी, वित्त आयोग, सी, नीति आयोग, डी, N0S0S0O0। आपका शाही आंसर है डी, N0S0S0O0। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? ए, चक्रीय बेरोजगारी, बी, ग्रामीण अल्प रोजगार, सी, संरचनात्मक बेरोजगारी, डी, इनमें से सभी। आपका शाही आंसर है डी, इनमें से सभी। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? ए, खुली बेरोजगारी, बी, संरचनात्मक बेरोजगारी, सी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, डी, अदृश्य बेरोजगारी। आपका शाही आंसर है डी,
अदृश्य बेरोजगारी। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। ए. घर्षणात्मक बेरोजगारी। बी. मौसमी बेरोजगारी। सी. संरचनात्मक बेरोजगारी। डी. इनमें से सभी। आपका सही आंसर है डी. इनमें से सभी। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? ए. अदृश्य बेरोजगारी। बी. मौसमी बेरोजगारी। सी. उपर्युक्त दोनों। डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है सी. उपर्युक्त दोनों। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? ए. खुली बेरोजगारी। बी. शहरी बेरोजगारी। सी. ग्रामीण बेरोजगारी। डी. शिक्षित बेरोजगारी। आपका सही आंसर है डी. शिक्षित बेरोजगारी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? ए. हैदराबाद। बी. पटना। सी. नई दिल्ली। डी. शिमला। आपका सही आंसर है ए. हैदराबाद। नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? ए. केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। बी. विश्व बैंक। सी. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। डी. भारतीय रिजर्व बैंक। आपका सही आंसर है सी. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? ए. P0 के शून्य वर्धन। बी. B0 एस मिन्हास। सी. डाडेकर एवं रथ। डी. D0 T0 लाकड़ा वाला। आपका सही आंसर है डी. D0 T0 लाकड़ा वाला। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है? ए. गोवा में। बी. हरियाणा में। सी. पंजाब में। डी. जम्मू और कश्मीर में। आपका सही आंसर है ए. गोवा में। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? ए. झारखंड को। बी. ओडिशा को। सी. बिहार को। डी. मध्य प्रदेश। आपका सही आंसर है डी. मध्य प्रदेश। वर्तमान में अनुच्छेद और अनुसूचियां की संख्या कितनी है? ए. 448 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। बी. 445 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। सी. 442 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। डी. 443 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। आपका सही आंसर है ए. 448 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया? ए. पंजाब। बी. जम्मू कश्मीर। सी. उत्तर प्रदेश। डी. बिहार। आपका सही आंसर है
ए. पंजाब। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए. जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी. नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, सी. राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, डी. पेंच राष्ट्रीय उद्यान। आपका सही आंसर है ए. जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? ए. बहलोल लोधी, बी. अलाउद्दीन खिलजी, सी. जहांगीर, डी. मोहम्मद बिन तुगलक। आपका सही आंसर है डी. मोहम्मद बिन तुगलक। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? ए. पी. जी. अब्दुल कलाम, बी. मोहम्मद हिदायतुल्लाह, सी. फखरुद्दीन अली अहमद, डी. जाकिर हुसैन। आपका सही आंसर है डी. जाकिर हुसैन। भारत में चालू की गई पहली ट्रेन का क्या नाम था? ए. फेरी क्वीन, बी. डेक्कन क्वीन, सी. शताब्दी एक्सप्रेस, डी. विवेक एक्सप्रेस। आपका सही आंसर है ए. फेरी क्वीन।